ग्रेट मॉर्निंग में डियर फ्रेंड, भूपेश आनंद एक बार फिर आपके सामने। दोस्तों लेक्चर नंबर 6 आज हम स्टार्ट करेंगे। और बिफोर स्टार्टिंग विद लेक्चर नंबर 6 मैंने आज बड़ी प्यारी सी एक कोटेशन लिखी है आप सबके लिए। तुम बस अपने आप से मत हारना, फिर तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। बेटे आप अपने मन से मत सोचना कि आई कैन नॉट डू ACCA, मुश्किल है, नहीं होगा, ऐसा नेगेटिव थॉट्स मत लेकर आना। आपको हमेशा सोचना आई कैन डू ACCA, आई कैन डू इन द शॉर्ट स्पैन, मैं कंप्लीट करूंगा, मैं लेक्चर्स देखूंगा, सर से बातें करूंगा तो हो जाएगा। इट इज इंटरनल टू एक्सटर्नल। बेटे जो आप अंदर सोचते हो वही बाहर होना शुरू हो जाता है। तो आप बस अपने आप से मत हारना, बाकी कोई हरा नहीं सकता। बेटे आपको लेक्चर नंबर 6 देखिए, मैंने आज आपके लिए स्माइली प्रिपेयर किए। आपने हंसते रहना बेटे, हंसकर काम करना है, हिम्मत से काम करना है, पॉजिटिव थॉट से, एफर्मेशन से अपने आप को तसल्ली देने, यस यू कैन डू इट। और बेटे फर्स्ट अटेम्प्ट में करना है। बार बार एग्जामिनेशन फीस क्यों पे करें फिरंगियों को, एक ही बार देंगे। आगे इतनी फीस हम दे चुके हैं, एग्जामिनेशन फीस एक ही बार देनी है। उसके लिए मन से कोशिश करनी है, पूरी हिम्मत से पढ़ना है, फिर पेपर देने हैं। बेटे लेक्चर 6 हम कर रहे हैं। एक बच्चा कह रहा सर आज भी डिस्काउंट है। यस आज भी डिस्काउंट है बेटे, आज लास्ट लेक्चर है डिस्काउंट का। इस चैप्टर नंबर 5 में बेसिकली देयर आर 3 कंसेप्ट्स व्हिच वी हैव टू डिस्कस। वन इज द रिटर्न, उसके लिए मैंने 2 लेक्चर्स डिवोट किए। सेकंड इज द डिस्काउंट, थोड़ा टेक्निकल पार्ट था इसलिए मुझे लगा मैं ज्यादा एक्सप्लेन करूं। मैंने कैप्लान और अपने PPT से बताया। आज भी मैं कंक्लूड करूंगा डिस्काउंट को। तो आप जल्दी से रजिस्टर बाहर निकाल लें, कमर सीधी कर लें, बिल्कुल स्ट्रेट होकर बैठे। देखिए मैं आपके लिए खड़ा होकर पढ़ाता हूं सो दैट कि आपको वही एनर्जी फ्लो हो। तो बेटे आपका भी एक यू हैव ए ड्यूटी कि आप जैसा मैं कह रहा हूं वैसा एटलीस्ट करें। रजिस्टर ओपन करें, कैलकुलेटर पास में रखें, इरादे बुलंद करें, मोबाइल फोन को स्विच ऑफ कर दें या वाइब्रेशन में डाल दें। बेटे ज्यादा मोबाइल फोन से खराबी है, कुछ फायदा नहीं होना। Lecture 6 chapter 5 discount. Friends, we have already discussed something about discount and I have given you so many real life examples in relation to discount. That what I mean by trade discount, what I mean by cash discount, what is the difference between trade discount and cash discount. And when I say cash discount, when I say settlement discount, when I say early bird incentive discount, when I say prompt payment discount, that is more important for accounting treatment. बेटे ट्रेड डिस्काउंट तो पिक्चर में नहीं आता। आपने देखा कुछ मूवीज ऐसी होती है जिसमें किसी का गेस्ट अपीयरेंस होता है, पता भी नहीं चलता कि वो कभी आया भी था या नहीं था, आया और चला गया। तो बेटे ट्रेड डिस्काउंट इज जस्ट लाइक अ गेस्ट अपीयरेंस। नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर ट्रेड डिस्काउंट बिकॉज इट इज एक्सक्लूडेड प्रायर टू प्रिपेयरिंग दैट इनवॉइस। अब मैं आपके सामने कैश डिस्काउंट की बात कर रहा हूं। When I say cash discount, it means it is a variable consideration which we have discussed in the last lecture. That what I mean by variable consideration, it is on the basis of revenue recognition. बेटे revenue recognition ये कहता है कि अगर आपको लगता है कि वो डिस्काउंट नहीं लेगा सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यू शुड इशू द इनवॉइस विद द फुल अमाउंट। और अगर आप श्योर है कि वो लेगा या आपको लगता है पास्ट एक्सपीरियंस से, तब आप कैश डिस्काउंट लेस करके इनवॉइस बना सकते हैं। और उसके बाद फिर हमने 2 सिनेरियोस डिस्कस किए कि आपको जो लग रहा था ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या एंट्रीज होंगी, आपको जो नहीं लग रहा था वैसा हो गया तो देन व्हाट विल बी द एंट्रीज व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डिटेल एंड आई हैव डिस्कस्ड अ प्रैक्टिकल एग्जांपल विद कैप्लान। बेटे आज के इस लेक्चर में मेरा मुख्य पॉइंट, मेरी मुख्य चर्चा, बेटे चर्चा इसकी करेंगे, डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे दैट व्हाट आर द जर्नल एंट्रीज टू बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ परचेजर। बंटी की बुक्स में क्या एंट्री होंगी। बेटे सप्लायर की बुक्स में तो हमने डिस्कस कर लिया दैट दीज विल बी द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सप्लायर। देन व्हाट विल बी द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बंटी। बेटे मैं आज बंटी की बुक्स के पॉइंट से बता रहा हूं। आइए जी बंटी की बुक्स के हिसाब से देखेंगे फ्रॉम परचेजर्स पॉइंट ऑफ व्यू। आप एक बार मेरी PPT ओपन कर लें। बेटे मैंने PPT आपको निकाल के दिखाई हुई है, होप आप सभी को मिल गई हैं जिन्होंने वीडियो लेक्चर्स परचेज किए हैं। बेटे ये चैप्टर नंबर 5 है, आखिरी सांसें ले रहा है बेटा चैप्टर। ये कंसेप्ट्स हैं, रिकॉर्ड सेल्स परचेज रिटर्न कर चुके हैं, रिकॉर्ड डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड कर रहे हैं। अब ये नेक्स्ट लेक्चर 7th और 8th आएगा सेल्स टैक्स के ऊपर।
फिर मैंने श्लोक बताया था, कर्मण्यवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। बेटे हम ये डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको लेके चल रहा हूं अपनी पूरी स्लाइड में, जहां पर कैश सेटलमेंट की बात हमने की थी, ऑफर्ड बाय सप्लायर। वी हैव आल्सो कवर्ड दैट व्हाट आर द इंटरेस्ट टू बी ऑफर्ड बाय सप्लायर। नाउ आई एम ऑन टू ऑफर टू कस्टमर, अर्ली डिस्काउंट टू कस्टमर, कस्टमर एक्सपेक्टेड टू दिस, वी हैव डिस्कस दिस ऑल्सो। बेटे ये भी कर लिया है। अब हमने लेट्स प्रैक्टिस के भी कुछ क्वेश्चंस किए थे। देखिए प्रियंका चोपड़ा की कहानी भी देखेंगे आज। मैं देख रहा हूं कि और परचेजर के पॉइंट, ठीक है चलिए जी एक बार ये देख लेते हैं। आप ही के कैप्लॉन से या एग्जामिनेशन किट से मैंने ये क्वेश्चंस लिए हैं, एक बार देख लेते हैं बेटा कि क्या मैं इन क्वेश्चंस में कहना चाह रहा हूं। तो लेट्स प्रैक्टिस। मैंने प्रिंट आउट निकालनी है बेटा, मैं वहां से देख रहा हूं। Bunty sold goods with a list price of 1000 to Supriya on cash basis and allowed her a trade discount of 10%. Show how the above should be recorded in both the books of Bunty and Supriya. बड़ी सिंपल सी बात है बेटे। यहां पे एक तो कैश बेसिस है, ट्रेड डिस्काउंट है, लिस्ट प्राइस 1000 है। तो बताइए जी, बंटी सेलर है। बंटी तुम सेलर हो? हाँ बंटी कहता है मैं सेलर हूं। बंटी तो सेलर है। तो बुक्स ऑफ बंटी, बुक्स ऑफ सेलर मान लें आप, थोड़ा ज्यादा समझ आ जाएगा। आप खुद अपने आप एंट्री पास करके बताएं। बुक्स ऑफ बंटी, बट नॉर्मल सी एंट्री होगी, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। आपने गुड सेल की, लिस्ट प्राइस 1000 है, कैश आ गया, डेबिट कैश बिकॉज यू हैव सोल्ड एट कैश। 1000 मैक्सिमम रिटेल प्राइस था, लिस्ट प्राइस इज 1000 बट यू हैव सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो बेटे 900 का आपने इनवॉइस बनाया होगा, सीधी सी बात, इनवॉइस ही 900 का बनेगा। क्रेडिट सेल्स सुप्रिया को लिखेंगे नहीं क्योंकि कैश एंट्री है। इसी तरह से अगर आप बुक्स ऑफ सुप्रिया देखें, बुक्स ऑफ सुप्रिया, सुप्रिया को मैंने पिंक कलर से कर दिया, बुक्स ऑफ सुप्रिया, बेटे उसके लिए परचेजेस हैं, गुड्स हैं, एसेट्स हैं, बढ़ेंगे, डेबिट करेंगे। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं डेबिट परचेजेस, डेबिट परचेजेस, क्रेडिट कैश, कैश जा रहा है, कैश जा रहा है, ये लीजिए, ये आ गया बेटा 900। इसका मतलब ट्रेड डिस्काउंट नहीं भी होता तो कोई टेंशन नहीं थी, बिकॉज ट्रेड अकाउंट की हम ना तो जनरल एंट्री पास करते हैं, ना लेजर अकाउंट बनाते हैं, कुछ नहीं करते हैं, वो मरा हुआ है, बस आ गया। आप देखें, लेस करें इनवॉइस को और इनवॉइस की एंट्री पास कर दें। एन एंटिटी सोल्ड टू गुड्स टू अ कस्टमर, मैं क्वेश्चन 2 पढ़ रहा हूं। Credit at a price of 200 and the customer was offered 3% settlement discount for settlement within 10 days of the invoice date. ठीक है जी। The customer was not expected, ये बात मैं ऑलरेडी ये क्वेश्चन करा चुका हूं इसलिए अब दोबारा से नहीं करा रहा। An entity goods sold goods to customer this and the customer, ये भी बेटा क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने लास्ट लेक्चर में किया था। शीला entered the following transactions, ये भी हमने कर लिया है। मैं आ गया जी 5th क्वेश्चन में, प्रियंका चोपड़ा की बातें करते हैं। एंटर्ड, बेटे लास्ट लेक्चर में मैंने चारों क्वेश्चंस कैप्लॉन से कराए थे और ये क्वेश्चंस 1st, 2nd, 3rd, 4th मैंने कैप्लॉन से लिए, इसलिए मैंने छोड़ दिए। प्रियंका चोपड़ा एंटर्ड इनटू द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स टू Chrish which had a list price of 4000 and which were subject to a trade discount of 6%. Purchase goods from this at a list price of this and which were subject to a trade discount of 3%. For each of the transactions, state the amount at which it will be recorded in the accounting records. बड़ा सिंपल है बेटा, क्या बताऊं इसको। लिस्ट प्राइस 4000 का है, ठीक है जी। तो 4000
-6% ऑफ 4000, बेटे 4000 माइनस 240, तो देख लीजिए कितना आ गया जी, $3760। ये तो हो गया सेल का, तो बेटे ये 3760 ये है। परचेज गुड्स 2500, आप बताइए 2500 के उसने गुड्स खरीदे, तो मैंने हरे रंग से कर देता हूँ, 3% कम कर देते हैं, तो बेटा 3% कितना आएगा 75, 5 9 में से 7 के 2 4 2425, ये आ गया बेटा, यही आंसर है। मुश्किल नहीं है बेटे, थोड़ा सा अगर आपको लॉजिक पता हो तो मुश्किल नहीं है, आसान है। अब देखिए परचेजर की बात कर रहे हैं, ये सारे कुछ परचेजर का आ गया, तो मैं पहले परचेजर के कंसेप्ट बताऊंगा और फिर हम आगे चलेंगे। बेटे परचेजर के पहले कंसेप्ट देखेंगे तो आप सभी जल्दी से एक बार अपना रजिस्टर निकाल लें, क्योंकि अभी हम पहले परचेजर की एंट्रीज करेंगे और परचेजर बड़ा ही सिंपल है बेटे, नॉर्मल एंट्रीज होंगी, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। परचेजर विल ऑलवेज पास द एंट्री विद द फुल परचेज प्राइस, विद द ग्रॉस अमाउंट। तो मैं लिख रहा हूं परचेजर विल रिकॉर्ड द परचेज ऑफ गुड्स विद फुल इनवॉइस अमाउंट। परचेजर विल रिकॉर्ड द परचेज ऑफ गुड्स विद फुल इनवॉइस अमाउंट। रिपीट करता हूं, ऊपर हेडिंग लिखिए, फ्रॉम परचेजर पॉइंट ऑफ व्यू, परचेजर विल रिकॉर्ड द परचेज ऑफ गुड्स विद फुल इनवॉइस अमाउंट। परचेजर बंटी पूरे अमाउंट से एंट्री पास करेगा, मतलब विदाउट डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट। इसका मतलब सेलर नो डाउट अगर वो श्योर है तो वो कैश सेटलमेंट डिस्काउंट लेस करके सेल्स शो कर सकता है, बट परचेजर विल ऑलवेज पास द एंट्री विद द फुल अमाउंट, दैट इज प्रायर टू बिफोर डिडक्टिंग दैट कैश डिस्काउंट। आप समझ गए? जैसे मैंने आपसे एक बात बोली थी कि 1500 है ना, एक एग्जांपल दिया था, 1500 की आइटम मार्केट में मिलती है, आप 1000 की परचेज कर रहे हैं, और बताया था ना बेटा, वो थोड़ा सा फिगर ध्यान में नहीं आ रही, अभी देखते हैं। डेबिट परचेजेस, सिंपल सी बात है, बुक्स परचेजेस क्यों किया? क्योंकि वो गुड्स बाय कर रहा है, गुड्स का बैलेंस बढ़ जाएगा, गुड्स एसेट है, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, हम डेबिट एसेट्स को ना करके उसका रीजन करेंगे, तो परचेज ऑफ गुड्स को डेबिट कर रहे हैं। क्रेडिट पेबल्स, पेबल्स का मतलब है क्योंकि क्रेडिट ट्रांजैक्शन अगर कैश होती तो बेटे हम कैश कर देते, सीधी सी बात है, बट बिकॉज कैश डिस्काउंट की बात आ रही है तो ये क्रेडिट ही होगा, क्योंकि आपको अभी कैश डिस्काउंट सोचना है आगे कि हम ले या ना ले। ठीक है जी, तो मैं आ गया जी, डेबिट परचेजेस क्रेडिट पेबल्स, डेबिट परचेजेस क्रेडिट पेबल्स। सेकेंड पॉइंट, अब परचेजर अपनी बुक्स में क्या करेगा, जरा देखें ध्यान से। आपने फर्स्ट एंट्री T0 में तो सेम ही पास की, देखिए ध्यान से देखिएगा बेटे, बिल्कुल आराम से। मैंने आपके लिए ये एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये देखिए, दिस इज T0, दिस इज T30th का डे का क्रेडिट दिया, अज्यूम करते हैं, एंड ही कैन अवेल द क्रेडिट अप टू 10 days। ही इज बंटी, हु इज बंटी? बंटी इज अ परचेजर, नाउ ही इज परचेजिंग द गुड्स। तो बेटा परचेजर है बंटी और परचेज कर रहा है गुड्स को, तो यहां पर तो हमने कहा, अज्यूम करते हैं कि 1000 रुपए का लिस्ट प्राइस है और ट्रेड डिस्काउंट इज 100, 900, कैश डिस्काउंट अभी इसमें से लेस नहीं किया, तो यहां पर इस केस में परचेजर क्या करेगा? डेबिट परचेजेस, will debit purchases and will credit payables, because उसने अभी पेमेंट करनी है। credit payables $900, 900 pounds। It means he will record at the gross value, बेटे वो फुल वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करेगा। अब सवाल आता है कि यहां पर वो पहले पेमेंट कर रहा है या 30th डे में पेमेंट कर रहा है। बेटे अगर इफ ही हैज द लिक्विडिटी एंड ही प्लान्स टू पे, इफ ही प्लान्स टू पे अर्ली, तो बेटे 10th डे में पेमेंट करेगा। अच्छा, जब 10th डे में करेगा तो आप बताइए उस केस में उसको डिस्काउंट मिलेगा, बट पेबल को कितना डेबिट करेगा बेटे? पेबल क्योंकि कम हो गया, कम हो जाएगा, 900 ही करेगा, अदरवाइज मिसमैच आ जाएगा बेटे, क्योंकि पेबल का उसने क्रेडिट ऑलरेडी लायबिलिटी क्रिएट कर दिया, ऑब्लिगेशन क्रिएट किया $900 की। तो डेबिट पेबल
क्रेडिट क्रेडिट कैश। बेटा लेकिन कैश वो 810 दे रहा है, मैं अज्यूम कर रहा हूं 10% इज अ ट्रेड डिस्काउंट। तो यहां पर हम लिखेंगे क्रेडिट डिस्काउंट रिसीव्ड 90। इट मींस एक नया रोल आ गया पिक्चर में जिसको हमने कहा था डिस्काउंट रिसीव्ड। मैंने ये लेक्चर नंबर 4 में बताया था कि डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव का कंसेप्ट, तो होप आपको समझ आ गया है। तो मैं वही बात यहां पे लिख रहा हूं, परचेजर कैश डिस्काउंट इज नॉट अवेल्ड। सिंपल सी बात है, अगर कैश डिस्काउंट अवेल्ड नहीं है तो उसने 30 डे में पेमेंट किया होगा, पेबल्स डेबिट क्रेडिट बैंक। एंड इफ कैश डिस्काउंट इज अवेल्ड, अगर कैश डिस्काउंट अवेल्ड है तो बेटा पेबल डेबिट, क्योंकि पेबल तो उतने से ही हम डेबिट करेंगे जितने से पहले हमने क्रिएट किया था एट T0। एक नया पिक्चर में आ जाएगा जिसका नाम है बेटे डिस्काउंट रिसीव्ड। अब नाउ डिस्काउंट रिसीव्ड इज अ इनकम, हम इसको परचेजर की कॉस्ट ऑफ सेल्स से कम करेंगे। तो आप यहां पे कॉस्ट ऑफ सेल्स भी लिख सकते हैं, बट बेटर है आप पहले डिस्काउंट रिसीव्ड लगे, लॉजिक ज्यादा समझ आता है। तो आइए जी हम आ रहे हैं कैप्लॉन में, क्योंकि वही क्वेश्चन मैंने वहां से लिया है, तो मैं कैप्लॉन में आ रहा हूं। और कैप्लॉन में आपके लिए ये क्वेश्चन देखिए मैंने यहां पर लिखा है, इस क्वेश्चन को करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 2 को करते हैं बेटा। An entity sold goods to a customer and the customer offered, अच्छा ये तो कर ही चुके हैं, परचेजर में आ रहे हैं बेटे, ये परचेजर ही था। अच्छा, an entity sold goods to a customer on a credit offer at a price of this and the customer has offered 3% settlement discount for settlement within the days 10 days. How should be record in the books of purchaser? बड़ा सिंपल है बेटे, आप पहले तो फुल अमाउंट से ही, परचेजर अपनी फुल अमाउंट से ही एंट्री पास करेगा, डेबिट परचेजेस, क्योंकि गुड्स आ रही हैं, गुड्स एसेट हैं, एसेट का बैलेंस बढ़ेगा तो हम डेबिट करेंगे। क्रेडिट पेबल्स, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं किसी को बेटे, इसमें तो मुझे लगता है किसी को कोई टेंशन होनी भी नहीं चाहिए, ये तो बात बड़ी सिंपल सी है। ये कब होगी? जब सेल होगा T0 में बेटे, टाइम लाइन है ये, ठीक है जी। उसके बाद उसने कहा विद द पेमेंट रिसीव्ड इफ ही हैज नॉट अवेल्ड, अगर उसने वो बेनिफिट नहीं लिया, अगर उसने बेनिफिट नहीं लिया, अज्यूम कर रहे हैं, तो यहां पर आ जाते बेटा, थोड़ा सा वो टेक्निकली हल्की सी दिक्कत आ गई, कोई बात नहीं, मैंने इसको यहां पे भी लिया हुआ है, कैप्लॉन का क्वेश्चन ही है। कैटरीना कैफ एंटर्ड इनटू द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। देखिए बेटे मैंने नाम बदल दिए, फिगर्स वही है। कैटरीना कैफ एंटर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, परचेज गुड्स फ्रॉम सी, परचेज गुड्स। कैटरीना तुमने सी से गुड्स परचेज की, कितने की? $8,000 की, पाउंड्स की, एंड विच वर सब्जेक्ट टू अर्ली सेटलमेंट ऑफ 6%, जो 6% का अर्ली सेटलमेंट है। If paid within this 7 days, Katrina Kaif subsequently paid early to take advantage, ठीक है जी। For each transactions Katrina should make to record it. Katrina कौन है? Katrina बायर है, Katrina परचेजर है, तो मेरे को बुक्स ऑफ परचेजर में एंट्रीज पास करनी है। तो आइए जी बुक्स ऑफ परचेजर में यहाँ पर देखिए, पेबल उसने पहले एंट्री के पास की होगी कैटरीना ने, परचेजेस डेबिट क्रेडिट सी, ठीक है जी, परचेजेस डेबिट क्रेडिट सी, कितना अमाउंट है? 8,000 से। बट एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट उसने क्या किया? पेमेंट जब करनी थी तो उसने सेटलमेंट डिस्काउंट ले लिया। तो देखिए जी उसने 94% 7520 पेमेंट किया, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डेबिट सी क्रेडिट कैश 7,520, 7,520 एंड इफ ही हैज नॉट टेकन द डिस्काउंट, सिंपल सी बात है, पेबल्स डेबिट टू कैश।
आई थिंक आपको मैंने बड़ा इंटरेस्टिंगली समझाने की कोशिश की है. होप आपको पूरा डिस्काउंट समझ आ गया. बेटे एग्जामिनेशन के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हाट आर द इंटरेस्ट टू बी पास इन द बुक्स ऑफ सेलर, व्हाट आर द इंटरेस्ट टू बी पास इन द बुक्स ऑफ परचेजर. सेलर में थोड़ा सा टिकलिश है जो मैंने लास्ट लेक्चर में पूरा एक्सप्लेन किया. होप आप करके जाएंगे, छोड़ना नहीं है. बेटे एग्जामिनेशन किट के भी क्वेश्चंस हम आगे करेंगे, वैसे आप पहले उनको करें और फिर वो लेक्चर्स अटेंड करें. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल.